अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज़ द हाउ वी कैन से दैट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट दैन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, इसमें जो हमारे पास ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस आता है मेन वो क्या है हमारे पास कि दैट इज़ देयर टाइम ऑफ एक्टिवेशन कहा जा सकता है। तो टाइम ऑफ एक्टिवेशन अगर देखें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि ये तो अब आप सबको बेसिकली आइडिया होगा कि चाहे ह्यूमन का मेल है चाहे फीमेल है, वो टिल देयर स्पेसिफिक एज अबाउट 13 की एज के पहुंचने के बाद उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, इसके पहले वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते। टाइम ऑफ एक्टिवेशन तो अब दोनों का सेम है, लेकिन जो टाइम ऑफ एंडिंग है ऑफ द रिप्रोडक्शन वो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है फ्रॉम द 13 टू अबाउट 40 से 50 जो है वो ये इसकी एज है। अब 13 क्या है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कब एक्टिव होता है? जब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल के अंदर स्टार्ट होता है तब से वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। अबाउट द एज ऑफ 13 ये नॉर्मली स्टार्ट होता है एंड दिस एंड इन द अबाउट 40 टू 50। ठीक है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज़ द मेनोपॉज, इससे हम इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ द मेनोपॉज, कि उसके बाद फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहती। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो अबाउट 13 की एज से शुरू होकर 40 टू 50 की एज पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं हम अबाउट 13 टू 14 की एज में। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम उनके अंदर इजैकुलेशन होती है तब से वो स्टार्ट होने के बाद टिल देयर डेथ वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, क्योंकि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड है वो फीमेल्स की निस्बत बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड जो इनके अंदर डिफरेंस आता है दैट इज़ नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउट द नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स में क्या डिफरेंस है हमारे पास के ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो 1 एग हमारे पास प्रोड्यूस होता है पर मंथ। ठीक है, एक मंथ के अंदर जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो पूरे मंथ के अंदर हमारे पास एक एग जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, जबकि मेल्स के अंदर पर एजैकुलेशन, ठीक है, पर कॉपुलेशन फीमेल और मेल का जो पर इंटरेक्शन है उसमें 2 to 2.5 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 to 2.5 मिलियन स्पर्म। अब एजैकुलेशन टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, पर वीक भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। बट इन फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई चांस नहीं है। फीमेल्स के अंदर हमारे पास 1 एग प्रोड्यूस होगा पर मंथ, बट इन द मेल्स हमारे पास पर एजैकुलेशन 2 to 2.5 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उनका नंबर ऑफ स्पर्म की बेसिस पे और उनका जो रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उसकी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।